जमीन का साल 2150। इंसान अपनी हिर्स, जंगों और मशीनों की गुलामी में जमीन को तबाह कर चुका था। ऑक्सीजन कम, पानी नापीद, दरख्त सिर्फ किताबों की तस्वीरों में रह गए थे। एक आलमी हुकूमत ने ऑपरेशन मून होमन शुरू किया, वो मिशन जिसमें सिर्फ 5000 अफराद को चांद पर मुंतकिल किया जाना था। इन अफराद का इंतखाब काबिलियत, ज़िहानत और असर व रसूख की बुनियाद पर हुआ। गरीब, बीमार, कमजोर और बेसहारा पीछे रह गए। दुनिया चीखी, पुकार उठी, मगर चांद की तरफ उड़ते रॉकेटों ने उनकी आवाजों को दबा दिया। चांद पर एक अजीम गंबदनुमा शहर बनाया गया, लुनारा प्राइमेस। चांद की सर्द रातों में नेवन लाइट्स जगमगाती थी, मसनूई दरख्त लगाए गए, मसनूई मौसम बनाया गया, हर चीज खूबसूरत मगर मसनूई। इसी शहर में पैदा हुई एक लड़की आरीना बचपन से ही सवाल करती थी, हम जमीन क्यों छोड़कर आए, वहां क्या हुआ और हम वापस क्यों नहीं जा सकते। उसकी माँ डॉक्टर हेलेना, एक मशहूर साइंसदान, हमेशा यही कहती, जमीन मर चुकी है और उसकी यादें भी मर जानी चाहिए। लेकिन आरीना की आंखों में वो ख्वाब थे जो चांद पर पनप नहीं सकते थे। एक रात आरीना ने चांद के एक कोने में पुरानी बंदोशुदा लाइब्रेरी में कदम रखा। वहां एक गर्द आलूद किताब मिली, अर्थ द फॉरगॉटन मदर। इस किताब में जमीन के पहाड़ों, दरियाओं, परंदों, गंगनाती नदियों, बारिशों और खुशबुओं का तज़किरा था। आरीना की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गई कि जमीन सिर्फ एक स्यारा नहीं थी, वो एक माँ थी और उन्होंने उसे छोड़ दिया था। इसी लम्हे आरीना ने फैसला कर लिया, मैं जमीन पर वापस जाऊंगी और उसकी सांसों को फिर से जिंदा करूंगी। चांद की हुकूमत ने जमीन को यलरीड जोनन करार दिया था, कोई वहां नहीं जा सकता था। मगर आरीना ने पुराने नासा के रिकॉर्ड्स, मट्टी के नमूने और एक खुफिया लॉन्च पैड तक रसाई हासिल की। उसने अपने दोस्त या साइलनी, एक रोबोटिक इंजीनियर की मदद से एक रॉकेट तैयार किया। साइलन सिर्फ मशीन था, मगर आरीना की आंखों में वो जो रोशनी थी, वो किसी भी इंसान से ज्यादा इंसानों जैसी थी। आखिरी लम्हे पर गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। ओह, तुम पागल हो, जमीन जहरीली है, वो तुम्हें मार डालेगी। मगर आरीना ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी मक्खी आगोश जहर से भी मीठी होती है। रॉकेट आसमान चीरता हुआ रवाना हुआ और लुनारा प्राइम की दीवारें उस पुकार से गूंज उठे। जमीन पर उतरते ही आरीना को सन्नाटा मिला, मगर मौत नहीं। दरख्त झुके हुए मगर मुर्दा नहीं। जमीन जख्मों से चौर मगर जिंदा थी। कहीं कहीं सब्ज कॉम्पलें निकल रही थीं। हवा रुक रुक कर सांस ले रही थी। आरीना ने अपना मिशन शुरू किया, जहरीले केमिकल्स को साफ करने वाला निजाम, हवा को दोबारा काबिल तनफ्फुस बनाने वाला प्लांट, पानी की सफाई और बीज उगाने वाली मशीनें। महीने बीते, साल गुजरे, मगर आरीना रुकी नहीं। लुनारा प्राइम ने जब जमीन की तस्वीर देखें, हरे मैदान, नीले आसमान, फूलों के खुलने की आवाजें, वो लर्ज गए। आरीना अब एक लेजेंड बन चुकी थी, एक लड़की जो वापस गई और माँ को फिर से जगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके लोग वापस आने लगे। जमीन की गोद फिर से आबाद होने लगी। साल 2040, आरीना अब एक ज़ईफ औरत थी। उसके उर्द गिर्द बच्चे खेल रहे थे, दरख्त झूम रहे थे, नदी बह रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। एक बच्चे ने आकर पूछा, आरीना दादी, आपने चांद क्यों छोड़ा था? मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखा, क्योंकि माँ का हाथ थामने के लिए कोई मशीन काफी नहीं होती। जहाँ एक लड़की की पुकार ने चांद को हिला दिया, वहीं एक माँ जमीन ने उसने साबित किया कि अगर औलाद वापस लौट आए तो माँ कभी मर नहीं सकती।